question from 16 to 20. So 16 number question है, if length of the pendulum becomes 4 times then its time period will become, यहाँ पे देखें t is equal to 2 pi under root l divided by g. So यहाँ पे 2 pi कांस्टेंट है, g भी सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट होगी, तो l की लेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, सॉरी टाइम पीरियड डिपेंड करेगा अंडर रूट l पे. ठीक है, मैं यहाँ पे 2 पाई और g का वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या करना होता है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे l का तो हमें मिल जाएगा t विच इज इक्वल टू अंडर रूट. अगर लेंथ हम कितनी करते हैं, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स, सो इट विल बी 4 टाइम, देन टाइम पीरियड विल बी ट्वाइस, 2 टाइम्स हो जाएगा. या इसको आप फुली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे t विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g, ये फॉर लेंथ 1 मीटर. अगर इसको लेंथ को 4 टाइम कर दें, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4l डिवाइडेड बाय g. लेंथ को कितना कर दिया, 4l कर दिया, मीन्स 4 टाइम्स कर दिया. अब इसका वैल्यू क्या बनेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 4 किसके बराबर, 2 के बराबर. सो ये वैल्यू फिर से 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g बनेगी. सो टाइम पीरियड ये किसके बराबर था, ये t डैश हम पुट कर रहे थे, ये t था, ये t प्राइम था, अब ये t प्राइम, तो t प्राइम किसके बराबर हुआ, t प्राइम जो न्यू टाइम पीरियड था वो 2 मल्टीप्लाई ये t का वैल्यू था. सो टाइम पीरियड क्या बना, नया टाइम पीरियड. जब 4 टाइम करेंगे लेंथ को तो टाइम पीरियड ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज. फोर्स कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, हमने रिजोल्व किया था कंपोनेंट्स में इस फोर्स को. ठीक है, तो यहाँ पे था W इज इक्वल टू mg फोर्स, और जो इस डायरेक्शन में लग रहा था टेंशन, टेंशन के बिल्कुल अपोजिट कौन सा लग रहा था, mg cos थीटा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीन पोजीशन पे आता है, वो फोर्स थी mg sin थीटा. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, mg sin थीटा. सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज mg sin थीटा विच इज रिस्टोरिंग फोर्स. क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ. ये सिंपल क्वेश्चन है, वाइब्रेटरी मोशन आपने पहले ही पढ़ा है, पहली लाइन में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट इज, इफ अ हॉलो बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी फिल्ड विथ मर्करी दैट ड्रेन्स आउट स्लोली, इट्स टाइम पीरियड विल. तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जब भी हम मास अटैच करते हैं बर्फ़ के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे इफ अ हॉलो बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी फिल्ड विथ मर्करी, एक पेंडुलम लेते हैं, ये बोब है, ये किसके साथ भरा हुआ है, मरकरी के साथ भरा हुआ है. अगर मरकरी के साथ भरा हुआ है, दैट ड्रेन्स आउट स्लोली, उसमें से मरकरी आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकलती जा रही है, तो उसके टाइम पीरियड पे कौन क्या फ़र्क पड़ेगा. तो आपको पता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g. तो जब इससे मरकरी बाहर निकलेगी तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेंथ भी इसकी सेम ही रहेगी, g की वैल्यू भी सरफेस ऑफ अर्थ पे सेम रहेगी. तो यहाँ पे जो चीज़ होगी कि वो रिमेन्स सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप मास भले 4 kg का ले लें या 10 kg का ले लें, तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सिंपल पेंडुलम वाले केस में. ठीक है, बाकी जो है आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम में जो है उस पे मास पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, लेकिन पेंडुलम की बात हो जाए तो पेंडुलम में आप कितना भी मास ले लें बाल का, उस पे टाइम पीरियड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. एट मरी हिल्स अज्यूम वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, जब हिल्स पे जाते हैं, मरी में हिल्स हैं, वहाँ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. इफ़ वी यूज़ अ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड देन 1 सेकेंड ड्यूरेशन विल, 1 सेकेंड ड्यूरेशन क्या हो जाएगी वहाँ पे मरी हिल्स पे. तो जैसे हमारे पास जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर जी डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है जी का, टी इज इक्वल टू 2 पाई
इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। सो जी क्या है, टी एंड 2 पाई कॉन्स्टेंट, एल भी यहाँ पे लेट सपोज हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो जस्ट जी के साथ हमें रिलेशन बनाना है, तो क्या बनेगा, अंडर रूट 1/g कर दें, यहाँ जस्ट आप L/g कर दें, तो g जो है वो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, g के साथ। t और g आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर g डिक्रीज हो रही है तो t क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोथ आर रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।